बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 8 पे बात करेंगे। इसको कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग का मतलब ये है कि इंसान के अंदर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पैदा हो जाए कि वो ये महसूस करने लग पड़े कि जो कुछ मैं फील कर रहा हूँ वही रियल है। यानी इफ़ आई एम फीलिंग एंग्शियस इट मीन समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, टू गो रॉन्ग। इफ़ आई एम फीलिंग फेयरफुल इसका मतलब है कोई ख़तरा ला रहा है। अगर मुझे गिल्ट की फीलिंग हो रही है तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है। ये ये जो बात है इसमें इस चीज़ पर गौर नहीं किया जा रहा होता कि असल में ये फीलिंग क्यों डेवलप हो रही है, ये क्यों मेरे अंदर ये फीलिंग है। हाउ एम आई लुकिंग एट थिंग्स, व्हाट आर द पैटर्न्स दैट आर इंस्टिलिंग दिस फीलिंग। बजाय ये देखने के हम ये समझते हैं कि वो जो फीलिंग है वो इन इट सेल्फ काफ़ी एविडेंस है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है या कुछ गलत होने वाला है। ये किन रैशनल बिलीफ इरेशनल बिलीफ से डेवलप होती है, इसको भी देख लेते हैं। ये इन 6 इरेशनल बिलीफ से डेवलप होती है जी। दीज आर द 6 इरेशनल बिलीफ्स कि जो इसमें ज़्यादा अफेक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस क्रिएट्स एन इमोशनल डिपेंडेंसी। जिस वक्त आदमी का अगर ये बिलीफ है तो दूसरे के ऊपर उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है। और एनी साइन ऑफ डिसअप्रूवल जो आपके सिग्निफिकेंट अदर्स से या जो लोग आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं वो उनकी तरफ से अगर कोई डिसअप्रूवल का कोई साइन आया है तो इट गेट्स यू इन द फ्रेम ऑफ माइंड दैट यू आर टोटली वर्थलेस। चुनाचे अगर एक आदमी जो है व्हेन ही इज फीलिंग वर्थलेस, एंग्शियस और अनवर्दी, दे कंक्लूड दैट द इमोशन इटसेल्फ इज एविडेंस ऑफ रियलिटी। If I'm feeling worthless, I will think that I am worthless. If I'm feeling unworthy, I am unworthy. If I'm feeling anxious, इसका मतलब है कि something is about to go wrong. इस तरह की बात हो जाती है कि चूंकि I feel unloved, so I must be unlovable. या ये बात कि I feel anxious because she hasn't texted me back, this means she must dislike me. The reason is not in trying to find out the behavior of the other person. The reason is taking evidence from your own emotions. So their emotions become their logic. In effect, there's such a person. He takes reasoning from emotion, bypassing any objective evidence. नंबर 2 ये कि जो इसमें बिलीफ कार फरमा होता है वो वही है कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। इसमें जो परफेक्शनिस्टिक डिमांड है उसमें अगर कोई भी छोटा मोटा लैप्स हो जाए तो उस वो इनटॉलरेबल हो जाता है। ये वो बिलीफ है। तो ये किस तरह से अ, इसमें पैदा होता है कि जब एक आदमी जो है वो इन इन एंक्शस या इनएडिक्वेट या अशेम्ड महसूस कर रहा हो किसी बात पे, किसी काम पे, अपनी किसी शॉर्ट कमिंग पे, तो वो ये समझता है कि वो ये जो फीलिंग है यही रियलिटी है। आई फील स्टूपिड देयर फॉर आई मस्ट बी। ठीक है जी। एंड आई फील एंक्शियस अबाउट दिस टास्क देयर फॉर आई मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। तीसरा इसमें जो बिलीव कार फरमाया है वो ये है कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल, कैटास्ट्रॉफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। यानी ये बिलीव क्या कर रहा है कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स को, छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स को भी डिजास्टर बना देता है। चुनाचे इफ़ अ पर्सन इज़ फीलिंग ओवरवेलम्ड, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, इफ़ ही इज़ फीलिंग ओवरवेलम्ड, होपलेस और पैनिक्ड, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दे कंक्लूड दैट द सिचुएशन रियली इज़ कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, आई फील डिवास्टेटेड, सो दिस सिचुएशन मस्ट बी अ डिजास्टर। आई फील होपलेस, सो देर इज़ नो वे आउट। चौथा जो इसने बिलीव कार फरमाया है वो है इफ़ समथिंग इज़ और कैन बी डेंजरस और फियरसम, आई शुड बिकम प्री ऑक्यूपाइड और अपसेट अबाउट इट। जब भी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख़तरा पॉसिबल हो, इम्कान की हद तक मौजूद हो, तो आदमी उसमें इतना प्री ऑक्यूपाई हो जाए कि वो अपने ऊपर उसको तारी ही कर ले। चुनाचे ये बिलीफ ये कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू वरी और फियर इफ़ देर इज़ अ पॉसिबल डेंजर, नॉट एन एक्चुअल वन। ठीक है जी, इवन इफ़ देर इज़ अ पॉसिबल डेंजर तो मुझे वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए उसमें कि जिसके नतीजे में शायद कोई मामला ठीक हो जाए। राजे जब इस जगह पे खड़ा होता है आदमी तो ये, अगर वो इफ ही इज फीलिंग अफ्रेड और एंग्शियस तो उसमें दे टेक दैट इमोशन एज प्रूफ ऑफ डेंजर। आई फील एंग्शियस, सो दिस सिचुएशन मस्ट बी अनसेफ।
I feel scared, therefore something bad is bound to happen. पांचवा बिलीफ इसमें यह है कि my past remains all important and because something once strongly influenced my life, it has to keep determining my feelings and behavior today. ये जो बिलीफ है ये इंसान को एक तरह से अपने माजी के खूंटे से बांध देता है. This belief actually chains a person's present self to their past experiences. So when a painful memory resurfaces, the person interprets the current emotion as proof that the past still defines them. I feel ashamed, so I must still be broken by what happened years ago. Because that is what makes me feel ashamed, therefore, I'm still not normal. चूंकि मैं अभी भी एंग्जाइटी फील करता हूं, so my past trauma is still controlling me. The feeling is taken as evidence of continued damage. और आखिरी चीज इसमें जो बिलीफ है, छठा नंबर, वो ये है कि हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू इनएक्शन और पैसिवली एंजॉयिंग वनसेल्फ विदाउट कमिटिंग टू अदर्स. ये बिलीफ जो है ये कंफर्ट को इक्वेट कर देता है, कंफर्ट को, ईज को, एंटरटेनमेंट को ट्रू हैप्पीनेस से इक्वेट कर देता है, बाईपासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंगफुल एंगेजमेंट. चुनाचे देखिए कि जब एक आदमी जो है वो इफ़ ही इज़ फीलिंग रिलैक्स्ड और एंटरटेन्ड, दे कंक्लूड दैट दे मस्ट बी हैप्पी. ठीक है. आई फील कंफर्टेबल लाइंग ऑन द काउच, सो दिस इज रियल हैप्पीनेस. आई फील अम्यूज्ड वॉचिंग नेटफ्लिक्स फॉर इंस्टेंस, सो आई मस्ट बी लिविंग द गुड लाइफ. लेकिन जब बोर्डम हिट करे, लोनलीनेस महसूस हो या एम्प्टीनेस महसूस हो अपने अंदर, तो they interpret those feelings as proof that happiness is impossible. Because अगर इस सब कुछ के बावजूद भी नहीं मिल रही है तो फिर I feel empty. Because I feel empty, therefore life has no joy for me. ठीक है. ये इसके बेसिस में irrational beliefs होते हैं, वो ये वाले हैं. इसको लोग डिफाइन किस तरह करते हैं, इसको भी, इससे भी एक नज़र डाल लें. In emotional reasoning, you take your emotions as evidence for the truth. This kind of reasoning is misleading because your feelings reflect your thoughts and beliefs. If they are distorted, as is quite often the case, your emotions will have no validity. Emotional reasoning plays a role in nearly all your depressions. Because things feel so negative to you, you assume that they truly are. It doesn't occur to you to challenge the validity of the perceptions that create your feelings. For decades, mental health professionals have urged patients to get in touch with their feelings. But your feelings are not always a reliable guide to reality and can sometimes be incredibly misleading, especially when you feel depressed, anxious, or angry. That's because feelings result from thoughts, and negative thoughts are often distorted. One usual side effect of emotional reasoning is procrastination. इसकी कुछ मिसालें भी देख लें जी. हमारे साथ इस वक्त जो मिसालें हैं वो सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी से रिलेटेड. आई फील लाइक अ फेलियर, सो आई मस्ट बी वन. I feel unlovable, so no one could truly care about me. I feel ashamed, so I must have done something terribly wrong. Anxiety, fear के हवाले से, I feel anxious, so something bad is definitely going to happen. I feel panicked when I get on a plane, so flying must be dangerous. I feel overwhelmed, this situation must be unmanageable. Parenting, family के हवाले से, I feel guilty for saying no to my child, so I must be a bad parent. I feel frustrated with my partner, so this relationship must be broken. Work performance के हवाले से, I feel unprepared, so I'm going to fail. I feel stupid, so I must not be qualified for this job. I feel nervous about presenting, that means I'll embarrass myself. Social relationships के हवाले से, I feel ignored, so they must be angry with me. I feel jealous, so they must be doing something wrong. I feel hurt by what she said, she must have meant to insult me. ये हमारा कॉग्निटिव बिलीफ, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 8 था जी, इमोशनल रीजनिंग.
Inshallah, next time we'll be taking up cognitive belief number 9. Assalamu alaikum.